दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स। और अभी हमारी स्टोरी चल रही है व्हाट द थंडर स्टॉर्म ब्रॉट। पिछले एपिसोड में आपने सुना था केनेथ एंडरसन का बेटा क्ले पिजन शूटिंग में फर्स्ट आया था। उसका नाम था डोनाल्ड एंडरसन। उसने अपने पिताजी से कहा कि एंजॉय करने के लिए जंगल में चलते हैं। जंगल में एक खूबसूरत जगह पे जहां बहुत सारे टाइगर थे और सिंबॉलिक नेम रखा था एंडरसन ने टाइगर लैंड। वहां उन्होंने 120 रुपए में एक जमीन खरीदी हुई थी, उस पर एक हट बनाई थी और केयर टेकर रखा हुआ था। ये वहां पहुंचे और इनका एक शिकारी जिसकी ड्यूटी लगाई थी इन्होंने कि पता करो कहां पर पग मार्क मिल रहे हैं पैंथर के और कहां मिल रहे हैं टाइगर के, वो दोनों के बारे में जानकारी लेके आया था। और क्योंकि ये शिकार पर नहीं गए थे, ये गए थे सिर्फ फोटोग्राफी करने, तो कोई हथियार लेके नहीं गए थे। इन्होंने 4 भैंसें मंगाई थी, 2 बांध दी उस जगह पे जहां पर टाइगर के पग मार्क मिले थे और 2 जो छोटी वाली थी भैंसें उन्हें बांध दिया पैंथर के इलाके में। डोनाल्ड और केनेथ एंडरसन घूमने निकल गए नदी के किनारे। वहां पर खड़ा था एक बुल एलिफेंट नदी के दूसरी तरफ। पहले तो उसने अपना इरादा किया कि ये जो इंट्रूडर मेरे इलाके में आए हैं इनको मैं सबक सिखाऊं, लेकिन फिर उस हाथी ने अपना इरादा चेंज कर दिया और देखते ही देखते बड़े घने पेड़ों के पीछे गायब हो गया। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अब इनके जो 2 शिकारी असिस्टेंट थे, थंगावेलू और कुनमारी, तो कुनमारी गया उस इलाके में देखने जो गेम ट्रेल था जहां पर टाइगर के पग मार्क मिले थे, और थंगावेलू गया नाले के पास में जहां पैंथर के पग मार्क मिले थे, ये देखने के लिए कि रात जो हमने भैंसें बांधी थी उनका क्या हुआ। अब एंडरसन बोलते हैं कि जंगल में वो होता है जो आपने सोचा नहीं होता है। आपका एक्सपीरियंस जंगल में कभी कभी बिल्कुल काम में नहीं आता। जहां इन्होंने छोटी भैंसें बांधी थी और जहां पर इनको उम्मीद थी कि पैंथर आएगा, वहां पर आया टाइगर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इनको उम्मीद ऐसी क्यों थी, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, क्योंकि वहां पर पैंथर के बहुत सारे पग मार्क मिले थे, टाइगर के केवल निकल के जाने के मिले थे। तो इनका अंदाजा था कि टाइगर ऐसे ही निकल गया है, यहां रहता नहीं है और यहां रहता है पैंथर। तो टाइगर आया था उस इलाके में जहां पर छोटी भैंसें बांधी थी पैंथर की उम्मीद में। अब उसने बड़े ही आराम से वो रस्से तोड़ दिए जिससे भैंस को बांधा गया था, और जो भैंस का बछड़ा या पाड़ा था उसको लेके थोड़ी दूर पर चला गया। वहां पर एक गड्ढा था और वहां बैठ के उसने उसे पूरा खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। छोड़ा तो सिर्फ सर और जो पैर के तलवे के खुर हैं उसको छोड़ के पूरा सफा चट कर दिया। और क्योंकि वो एक गड्ढे में गया था, ऊपर पेड़ था, तो गिद्धों को मालूम ही नहीं चला कि यहां पर कोई शिकार पड़ा है। अब जो दूसरी घटना हुई आश्चर्यचकित करने वाली, वो ये कि जहां पर टाइगर बहुत सारे थे, जहां बड़े भैंसे बांधे गए थे, वहां पर आया पैंथर। अब क्योंकि भैंस बड़ी थी, थोड़ा स्ट्रगल हुआ, इतनी आसानी से नहीं मार पाया। अब क्योंकि टाइगर के हिसाब से रस्सी बांधी गई थी, मजबूत रस्सी, उसको पैंथर तोड़ नहीं पाया, तो वहीं बंधे बंधे उस पाड़े का कुछ हिस्सा पैंथर ने खाया, वो चला गया। यानी कि अब उम्मीद थी कि यहां पर उसके फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं क्योंकि वो वापस जरूर आएगा। अब डोनाल्ड का मन था कि वो टाइगर की फोटो खींचे, तो डोनाल्ड ने डिसाइड किया कि वो नाले के पास में वहां बैठेंगे जहां पर केवल खुर और सर ही पड़ा है। अब डोनाल्ड को लगा कि हो सकता है टाइगर आए ही ना, क्योंकि बचा ही क्या है। तो उन्होंने एक भैंस और बांधी ताकि टाइगर को अट्रैक्ट किया जा सके। अब एंडरसन बोलते हैं कि यह टेक्निक मैंने कई बार आजमाई है और ये कामयाब होती है। दूसरी बेट बांधो तो टाइगर या पैंथर दोबारा आते हैं। कुछ टाइगर या पैंथर ऐसे होते हैं कि जिन्होंने शिकार मारा होता है उसको एक बार में ही खाते हैं, दोबारा आते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं और कुछ फूक फूक के कदम उठाते हैं, यानी भले ही उस इलाके में आ चुके हैं, शिकार कर चुके हैं, लेकिन उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिकारी आ गया हो, तो पूरे इलाके का सर्वे करते हैं और अगर उन्हें भनक लग जाए कि यहां पर कोई आया था तो फिर वो लौट जाते हैं। अगर सब कुछ सेफ लगे तो फिर आराम से दोबारा शिकार करते हैं। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैंने हमेशा आजमाया है कि अगर पुराने खाए हुए शिकार के पास में नई बेट बांधो और कोशिश करो कि ऐसी जगह बैठो कि वो पुराने शिकार और नई बेट के बीच में हो आपकी जगह, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो फिर
ऐसी जगह बैठो जहां पर आपने नई बेट बांधी है, क्योंकि अगर टाइगर या पैंथर पुराने शिकार पर आएगा और उसे दिख जाएगी नई बेट तो उसे मारेगा जरूर। क्योंकि टाइगर या पैंथर जब भी उस इलाके में आता है तो सीधा पुराने पड़े हुए शिकार पर जाता नहीं है, पहले इलाके का सर्वे करता है, चारों तरफ घूमता है और उस घूमने के दौरान उसे नई बेट दिख जाती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि टाइगर या पैंथर को शक हो जाना चाहिए कि जहां कल उन्होंने शिकार किया था कोई जानवर नहीं था, आज वहां पर जिंदा जानवर कैसे आ गया। लेकिन एंडरसन बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। इस तरह के लॉजिक और रीजन देने की क्षमता इंसान के पास है, जानवर के पास नहीं है। वो एक इंस्टिंक्ट वाले क्रीचर्स हैं। क्षण में जो उनके मन में ख्याल आता है या शक होता है वही वो सोच पाते हैं। तो इतना नहीं सोच पाते जब उन्हें सामने खाना दिखता है और जगह भी उनकी आजमाई हुई होती है एक दिन पहले की। और जो नए मांस या मीट की लालसा होती है, उस लालच में टाइगर या पैंथर नई बेट को मार देते हैं। और वैसे भी पुराना सड़ा हुआ मांस जो बदबू मार रहा होता है, जिसमें गिद्ध भी अपना मुंह मार चुके होते हैं, उसके कंपैरिजन में ताजा और गर्म मांस टाइगर और पैंथर का प्रेफर्ड मील होता है। अब एंडरसन बोलते हैं कि उनके पास नाइट शूटिंग के लिए कोई बहुत अच्छा कैमरा नहीं था, इसलिए ज्यादा दूर बैठने से कोई फायदा नहीं था। सिर्फ सुन पाते कि पैंथर शिकार को खा रहा है, हड्डियां तोड़ रहा है, फोटो तो साफ आती नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने उस हट के वरांडा में बैठेंगे, केन की चेयर में आराम से जंगल की आवाजें सुनेंगे और उसके बाद जब थक जाएंगे तो बेड पर सो जाएंगे। बारिश की पूरी संभावना थी, तो हम दोनों लोग यानी कि डोनाल्ड और केनेथ एंडरसन अपने साथ एक टार्प लेके आए थे, यानी कि तिरपाल टाइप का लेके आए थे कि जहां मचान बांधना पड़े ऊपर से एक टार्प बांध दिया जाए। हालांकि एंडरसन बोलते हैं कि मैं सबको सजेस्ट नहीं करता कि वो ऐसा करें कि अगर वो मचान बना रहे हैं। उसका कारण यह है, इतना बड़ा टार्प उस जानवर को नजर आ जाता है, आपको एक्स्ट्रा कैमोफ्लेज बनाना पड़ता है। दूसरी बात, जब बारिश होती है तो उस टार्प पर जब पानी की बूंदें टप टप पड़ती हैं, इतनी ज्यादा आवाज करती हैं कि आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता है। और ऐसे में अगर वो जानवर आ जाए तो वो समझ जाता है कि आखिर पेड़ के ऊपर ऐसा क्या है जो इतनी आवाज कर रहा है। लेकिन यहां पर यह भी बात है कि बिना उस टार्प के पूरी रात भीगते हुए, ठंड में कपकपाते हुए पेड़ पर बैठना बहुत मुश्किल है। भले ही आप रेनकोट पहन लें, लेकिन कैसे न कैसे भीग जाते हैं और रेनकोट भी थोड़ी बहुत आवाज तो करता ही है। अब डोनाल्ड ने डिसाइड किया था कि वो रात को मचान पर बैठेगा, तो डोनाल्ड अपने साथ टार्प ले जाने वाला था। तो केनेथ एंडरसन, थंगा वेलू और कुनमेरी सब साथ में गए डॉन की हेल्प करने के लिए। अब एक पेड़ पास में ही था जिस पर डॉन ने डिसाइड किया था मचान बनाने के लिए। ये पेड़ करीब 30 गज की दूरी पर था, जहां पर टाइगर गड्ढे में पुराने शिकार को लेके गया था और इस पेड़ से नाले के दोनों तरफ देखा जा सकता था। एक एडवांटेज और था कि रात को जब शिकार करने के लिए टाइगर आया था, इस पेड़ के नजदीक से ही आया था। वहां 2-3 नाले थे और जहां से टाइगर आया था, ये पेड़ उस जगह को आराम से देख सकता था। तो अब पोजीशन और कंडीशंस परफेक्ट थी। अब था इंतजार कि भाग्य कितना साथ दे रहा है कि टाइगर आए, वहां पर बैठे और डॉन अच्छी फोटोग्राफ ले सके। अब इनके जो 3 शिकारी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया मचान बनाया। तभी काली घटा छा रही थी, तो डॉन ने कहा कि टार्प भी लगा दो। अब टार्प में स्लोप बनाने के लिए टार्प के बीचों बीच एक पेड़ की छोटी सी पतली सी डाल काट के लगा दी गई, ताकि पानी आए तो दोनों तरफ लुढ़क कर चला जाए। अब उन 3 शिकारी कर्मचारियों ने टार्प को भी बहुत अच्छे से बहुत सारी झाड़ियों से, पेड़ की शाखों से छिपा दिया था। अब वो 3 शिकारी और केनेथ एंडरसन शाम के 5 बजे वहां से वापस आ गए। अकेले बचे डोनाल्ड एंडरसन पेड़ के ऊपर अपने कैमरा के साथ। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने बैम्बू केबिन से कौन सी आवाज सुनी, और बाकी की कहानी डॉन खुद सुनाएगा। अब थंगा वेलू ने केनेथ एंडरसन को डिनर सर्व किया और उसके बाद वो अपना पाइप पीने लगे, साथ में लेमन जूस और रम पीते जा रहे थे। अंधेरा हो गया था और जंगल पूरी तरह से शांत हो चुका था। अब थोड़ी दूर से एक स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल आई और उसके बाद थोड़ा नजदीक से सांबर डियर की अलार्म कॉल।
अब जो लंगूर मंकी थे अपने अपने पेड़ की शाखाओं पर पोजीशन लेकर सो चुके थे, लेकिन जो लंगूरों का वॉचमैन होता है, जो पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर बैठता है, अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलता। वो जाग रहा था। अब जब उस वॉचमैन यानी कि लंगूर को नींद आने लगी तो उसने अपने एक साथी को जगा दिया कि आओ भाई चार्ज ले लो। इस तरह से लंगूर अपनी ड्यूटी चेंज करते रहते हैं। एक वॉचमैन हमेशा पेड़ के ऊपर होता है और जब तक वो ऊपर होता है ना वो सोता है ना खाता है। ये जो लंगूर होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बारी बारी से ड्यूटी करते हैं, पेड़ के ऊपर बैठते हैं और अपने ग्रुप की फीमेल्स और बच्चों की रक्षा करते हैं। अब जब वॉचमैन ने समर डियर और स्पॉटेड डियर की कॉल सुनी तो उसने भी अपना फर्ज अदा किया। जोर जोर से अलार्म कॉल करके अपने ग्रुप के मेंबर्स को चेता दिया कि भाई ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम सोते रहो, नीचे से टाइगर दहाड़े और तुम धड़ाम। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं कल्पना कर पा रहा था कि लंगूरों के ग्रुप की फीमेल्स अपने बच्चों को कैसे अपने आप से सटा रही होंगी। अब जिस तरह से जंगल में हलचल हो रही थी, केनेथ एंडरसन अपने वरांडे में बैठे बैठे टाइगर की मूवमेंट का अंदाजा लगा रहे थे। अब टाइगर जान चुका था कि उसकी पोजीशन पूरे जंगल में ओपन हो चुकी है, तो टाइगर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसके बाद अपनी नॉर्मल आवाज। इस आवाज में गुस्सा नहीं था और ना ही ऐसा लग रहा था कि टाइगर भूखा है। और जैसे ही टाइगर ने दहाड़ा, बाकी जानवर जो अलार्म कॉल कर रहे थे सब शांत हो गए कि राजा साहब को गुस्सा ना आ जाए। बाकी जानवर तो छोड़िए, जो मेढक नदी के किनारे टर टर कर रहे थे वो भी चुप हो गए। हालांकि उन्हें पता था कि एक मेढक टाइगर के लिए मुंह का ना डाढ़ का। सभी जीव जंतुओं को पता था कि राजा साहब गश्त लगा रहे हैं, चुपचाप रहो। सब डर चुके थे और डर कर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज किसकी आई है। केवल झिंगुर जो कि एंडरसन की बैम्बू कॉटेज के बाथरूम में थे, उन्हें टाइगर का डर नहीं था। वो आवाज कर रहे थे क्योंकि शायद उन झिंगुर को मालूम ही नहीं था कि धारीदार आतंक होता क्या है, यानी कि स्ट्राइप्ड टेरर। तभी नदी के पास से लेपर्ड की आवाज आई। अब वो लगता है अपना भोजन करने आया था, क्योंकि टाइगर की आवाज सुन के पैंथर को बड़ी इरिटेशन हो रही थी कि ये खुद तो रोज शिकार करता है, कहीं मेरा शिकार भी ना चट कर जाए। तो ये अपना गुस्सा तो जाहिर कर रहा था आवाज करके, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। तो जहां दुबका हुआ था वहीं दुबका रहा, बस आवाज करता रहा। अब केनेथ एंडरसन को मालूम था कि डोनाल्ड ने ये सारी आवाजें सुन ली होंगी और वो अपना कैमरा लेकर तैयार होगा। टाइगर जरूर उसके पास तक पहुंच चुका होगा जहां पर वो यंग भैंसा बंधा हुआ है। अब जंगल में फिर से शांति छा गई। हालांकि मेढक समझ गए थे कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने अपनी टर टर वापस शुरू कर दी थी। अब केनेथ एंडरसन ने आसमान की तरफ देखा तो कोई भी सितारा नहीं चमक रहा था। उन्हें लगा ऐसी क्या बात है, इतनी अंधेरी रात है, तारे क्यों नहीं दिख रहे हैं। फिर इन्हें समझ में आया कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, यानी थंडर स्टॉर्म, और इस वक्त काली घटा छा चुकी है। अब आसमान में बिजली चमकने लगी थी और इस बात के पूरे संकेत मिल रहे थे कि आसमान से बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अब जोरदार आंधी चलने लगी और आंधी की आवाज बीच बीच में सीटी की तरह सुनाई दे रही थी। अब इस जोरदार आंधी में इनकी बैम्बू कॉटेज भी हिल रही थी, बांस भी चरमरा रहे थे। अब धीरे धीरे आंधी इनके पास से निकल गई और दूर जहां आंधी पहुंची थी वहां से भी आवाज आ रही थी, लेकिन बिजली चमकने की गति तेज हो चुकी थी। अब ज्यादा बिजली चमक रही थी। तभी जोरदार बिजली कड़की और ऐसा लगा इनकी कॉटेज से थोड़ी दूरी पर स्थित पेड़ पर गिरी है। अब एंडरसन को लग रहा था कि डोनाल्ड जरूर अपने पेड़ पर बैठ के डर रहा होगा। हालांकि उसका पेड़ इतना ऊंचा नहीं था कि उस पर बिजली गिर सके। अब बारिश आ गई और बारिश इनकी बैम्बू कॉटेज तक पहुंच गई। तब केनेथ एंडरसन सोच रहे थे कि डोनाल्ड जरूर खुश हो रहा होगा कि उसने जो डिसीजन लिया था टार्प को पहले से ही लगाने का, वो सही था। अब केनेथ एंडरसन की बैम्बू कॉटेज जगह जगह से
लीक कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ के ओनर से परमिशन नहीं मांगी। कुछ सेकंड पहले तक बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदायक कैबिन अब कीचड़ बन चुका था। अब बैठे बैठे केनेथ एंडरसन उन लेबरर्स को कोस रहे थे जिन्होंने काम करने में कामचोरी की थी और अपना काम अच्छे से नहीं किया था। अब एंडरसन ने थंगा वेलू को जगाया। लगता है वो सपने देख रहा था कि यहां बहुत सारी पत्नियों से शादी करेगा। जल्दी में उठ के आया, हड़बड़ा के यहां से वहां सामान रखने लगा, लेकिन जहां भी सामान रखता था वहां ही पानी टपक रहा था। यह अफरा तफरी चलती रही करीब 1 घंटे तक और उसके बाद बारिश हल्की हो गई। छुटपुट बारिश अभी भी चल रही थी। अब मेढकों ने टरटराना शुरू कर दिया था, लेकिन आवाज का तरीका चेंज हो गया था, क्योंकि अब वो कर रहे थे मेटिंग कॉल, क्योंकि उन्हें लगा कि मॉनसून आ गया है, अब हमारा मेटिंग सीजन स्टार्ट होता है। अब एंडरसन ने सोचा कि चलो सोता हूं, अब कुछ नहीं रखा है वरांडे में। अब पूरे कैबिन में सबसे सूखी जगह जो उन्होंने ढूंढी वो थी बेड के ऊपर सोने की जगह। आज केनेथ एंडरसन सो रहे थे बेड के नीचे। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही, बाकी की स्टोरी करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।